देखो मैसेज आया। सर नहीं, कोई मैसेज नहीं है, हो गई रिकॉर्डिंग स्टार्ट पर। चलो ठीक करेंगे वार्म अप, जॉगिंग कम से कम 2 या 3 मिनट बिना रुके हुए। आप वार्म अप कैसे भी कर सकते हैं, स्किपिंग भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है ऐसे भी कर सकते हैं, बस वार्म होनी चाहिए। हाथों को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, पीछे से भी एड़ियों को हिप से लगा सकते हैं। कोशिश करें सांस नाक से ले, मुंह ना खोले। रिलैक्स्ड सांस लेंगे, अनुलोम विलोम, बाई नाक से सांस लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, 3-4 बार रिपीट कर लें। इससे हमारी सांस नॉर्मल हो जाएगी। अब क्या करेंगे, स्क्वाट करेंगे। स्क्वाट में जिनको घुटने में प्रॉब्लम है वो किसी चीज का सहारा ले लें। मैं तो वॉल के उससे बता रही हूँ, सहारा लेके अपने कंधे के बराबर पंजों को खोलेंगे, नीचे जाएंगे, जितना कैपेसिटी हो उतना जाइए, उसके बाद फिर वापस आ जाइए। एक बार मैं करके दिखा देती हूँ। और जो नीचे जा सकते हैं कम से कम 15 या 20 टाइम्स जाए।
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स करेंगे, पंजे को खींचेंगे आगे की तरफ, ऊपर करेंगे, हल्का सा स्ट्रेचिंग। हिप को भी कर लेंगे। अभी हमारी ज्यादा श्वास चढ़ी नहीं है, फिर से कोई हाई इंटेंसिटी करेंगे। हाई इंटेंसिटी का ये फैक्टर ये बहुत ही यूजफुल है, इससे ग्रोथ हार्मोन हमारा बूस्ट होता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन हमारा बहुत अच्छा एंटी एजिंग भी है। तो श्वास को भरेंगे और जब आगे की तरफ ले आएंगे पैर को, तो छोड़ेंगे, सिकोड़ेंगे, सिकोड़ेंगे तो हमारा ये जो पेट है वो स्क्वीज होगा। पैर को ज्यादा ज्यादा पीछे की तरफ ले जाएं, जब ले आए तो स्क्वीज करें ताकि बिल्कुल पेट से हवा बाहर निकल जाए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप वेट से भी कर सकते हैं। रिलैक्स। यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। इससे हमारे कंधे की भी एक्सरसाइज हो रही है और पेट के भी और घुटने के भी। फिर से श्वास को नॉर्मल करेंगे। फिर से हल्का सा हार्ट रेट को बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर से अगेन से वही चीज पीछे की तरफ ले जाएंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। हमने स्क्वाट करा था, इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। 1, 2, 3। थोड़ा झुके, अगर जिनको प्रॉब्लम है वो थोड़ा ही झुके, लेकिन झुके जरूर। 5, 6, 7, 8, 9। मैं एक बात बता दूं, ये मिनी कश्यप इनका नाम है, ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट है, मतलब आप मालूम है ना, फिजियोथेरेपी कराते हैं आप लोग, तो जो ये करें उस पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिएगा जरूर, ये बताएंगे आप। हाँ, अब एक सुमो स्क्वाट है वो करेंगे। स्क्वाट कम से कम पता, ये इससे हमारी नीज बन रही है। जो हम जंपिंग करते हैं, अगर नी नहीं बनी है तो वो इंजरी के भी चांसेस होते हैं, इसलिए जरा सा भी जाए लेकिन जाए जरूर। सुमो स्क्वाट में एक चीज है, जिसका यूट्रस बल्कि है या कुछ ऐसी चीज है, या यूरिन बार बार लीक होती है, वो सुमो स्क्वाट नहीं करेंगे, वो नॉर्मल स्क्वाट करेंगे, क्योंकि सुमो स्क्वाट से यूट्रस नीचे की तरफ आता है। जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं है वो कर सकता है। मिनी जी जिनको परेशानी है वो कैसे करें? उसको नॉर्मल, इससे हमारा जो हम ये वाला कर रहे हैं, शोल्डर के बिल्कुल साइड से, बिल्कुल पैलर में है घुटना, उसमें यूट्रस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें प्रेशर हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल पे जाती है, बस अरे घुटने। ना,
थोड़ा है ना, सीनियर सिटीजन होते हैं तो थोड़ा सा है ना, यूरिन पे उतना कंट्रोल नहीं रहता। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे कैसे करना चाहिए। पहले बता दिया कि सुमो स्क्वाट आप लोग अवॉइड करिए। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब जो वेट ले सकते हैं वेट भी ले सकते हैं, लाइक अपने हील को ऊपर उठाएंगे, पंजे पे आएंगे, टैप टैप करेंगे दोनों तरफ। रिलैक्स्ड। अब एक चीज और, किसी चीज का सहारा लेके पंजे के बल खड़े होंगे, कम से कम 25-30 बार इसको टैप करेंगे, जिससे आपकी काफ मसल मजबूत होती है। किसी चीज का सहारा ले लें। हम एडी को टैप कर रहे हैं अमिनी जी, या पंजे को? हम हवा में ही एडी को टैप करेंगे, नीचे एडी नहीं आएगी। एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है जिससे हमारी काफ मसल बहुत स्ट्रांग होती है। जी थैंक यू। फिर से हल्का सा अपने ब्रीथ को बूस्ट करेंगे, हल्का सा 1-2 मिनट के लिए। फिर से ऑब्लिक के लिए दोनों पंजों को खोलेंगे अपने कंधे से बराबर। सेम वही चीज, श्वास भर जब हम निकालेंगे तो हमारा जो पेट है वो स्क्वीज होना चाहिए, पेट पे भी ध्यान रहे श्वासों के साथ। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप वेट ले सकते हैं। हमारी बॉडी जो बहुत चोर होती है, जैसा आप हमेशा करते रहेंगे तो उसी में रजिस्ट हो जाएगी, लेकिन उसको हमें चेंज भी करना है कि ऐसा नहीं ऐसा भी है। पूरा पेट अंदर जाए और स्क्वीज हो, बिल्कुल हवा निकल जाए पेट से। रिलैक्स, गहरी सांस लेंगे। गहरी सांस के अनुलोम विलोम करीब 8-10 बार रिपीट कर लें। अब आते हैं शोल्डर पे। शोल्डर, अगर आप कन्वीनियंट हैं तो आप वेट ले सकते हैं। शोल्डर को यहाँ पे रखेंगे और शोल्डर को खोलेंगे कम से कम 10 या 15 बार। कूहनी हमारी लगी रहेगी शरीर से, बस केवल एल्बो का मूवमेंट हो रहा है। हमारा शोल्डर है वो जो बहुत कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है, अगर जरा सा भी कुछ कोई प्रॉब्लम होती है शोल्डर स्टिफनेस शुरू हो जाती है और उसको खोलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों घुटनों को हल्का सा मोड़ेंगे, हल्का सा। इसमें हमारी स्क्वाट भी होगी और पेट को फिर से वही बात, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखेंगे ताकि आपकी बैक सपोर्ट हो जाएगी। जब हम पेट को खींच के रखते हैं अंदर की तरफ तो हमारे बैक को एक सपोर्ट मिल जाता है। ज्यादातर पेन जो होता है इसीलिए होता है कि हम बैक को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं, उसको सपोर्ट ही नहीं देते पेट से। हल्का सा झुकेंगे, पेट को खींच के रखेंगे और 90 डिग्री पे आपका आगे वाला भाग रहेगा। उसके बाद दोनों हाथों को खोलेंगे। श्वास जब हमारा सिंपल सा फंडा है, जब हम एक्सपेंड करेंगे अपने हाथों को, खोलेंगे तो हम श्वास को भरेंगे, जब आगे की तरफ आएंगे तो निकालेंगे। इससे क्या होता है, हमारी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि जब लंग खुलता है तो ज्यादा ज्यादा एयर अंदर जाती है, जब सिकुड़ता है तो इससे लंग की कैपेसिटी बढ़ती है।
रिलैक्स। श्वास भरेंगे, अनुलोम विलोम 2-4 बार। फिर से ऐसे ही हल्का सा झुकेंगे पीछे की तरफ। आप अगर जो नहीं वेट से कर रहा है उसको मैं बता दूं, हल्का सा झुकेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, पीछे की तरफ ले जाएं। कुहनी ऐसे ही लगी हुई और खुलेगी, बंद होगी। ये कम से कम 15-20 बार रिपीट करिए। रिलैक्स्ड। टाइम कम है, बहुत ज्यादा रिपीटेशन नहीं कर सकते। ब्रीथ को नॉर्मल करिए, फिर सूर्य नमस्कार। करेंगे सूर्य नमस्कार 5 मिनट तक के लिए कंटिन्यूअस करेंगे। दोनों हथेलियों को नमस्कार की मुद्रा बनाएंगे, छाती के बीचों बीच रखेंगे। श्वास भरें, इस ओम सूर्य देवता का आह्वान करेंगे। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हथेली को ऊपर की तरफ ले जाएं, खींचे ऊपर की तरफ श्वास भर के। भरी हुई सांस में टूड़ी कणकुक में लगी रहेगी, पीछे की तरफ जाएंगे और दोनों हाथ आपके कान से लगे होंगे। होल्ड करें, वापस आएंगे, दोबारा से फिर पीछे की तरफ जाएंगे। रिलैक्स। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, दोनों हथेलियों के पंजे के दाएं बाएं। पश्चिमोत्तानासन। मुंह माथा घुटने से लगाने की कोशिश, घुटना दोनों हमारा सीधा। जो नहीं जा रहे हैं बीच बीच में टैप करें, ये इंटरवल है, धीरे धीरे फिर चला जाएगा। लेग्स, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, राइट पैर को पीछे लंबाई के में ले जाएंगे, पूरी लंबाई में रहे ये पैर, घुटना बिल्कुल सीधा। आगे से अब इसको टैप करेंगे यहाँ पे। 1 हिप ओपनिंग के लिए है, जिससे नर्व्स कंप्रेशन वगैरह होते हैं। हिप अगर अच्छे से ओपन हो तो कभी भी नर्व कंप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। मिनी जी, मेरी नस बहुत खिंचती है, नीचे झुकती हूँ ना तो नस पे नस चढ़ जाती है, झुकने का कोई काम करती हूँ बड़ा मुश्किल होता है। इस कलेजे हाँ, के नीचे नस पे नस चढ़ती है, बहुत ज्यादा, बहुत दिक्कत होती आप इसीलिए कि आपने अपने मसल को बनाया नहीं है अभी। है। ठीक है, अब बाएं हाथ को दाहिने तरफ रखेंगे। अब इसी में करेंगे पुशअप्स, 10 बार कर लें। 2, इसमें भी हिप ओपनिंग हो रही है आपकी अपोजिट साइड में। 5, 6, घुटना आपका सीधा ही रहेगा, आसन से ना लगे। 10। अब लेफ्ट पैर को भी पीछे की तरफ ले जाइए, दोनों हिल आसन से लग जाए। अगर ना लगती है तो एक बार लगाएंगे, अल्टरनेट पे उठाएंगे, लगाएंगे उठाएंगे, बारी बारी से करेंगे। अब दोनों पैर हील को आसन से लगाएं, आगे से धड़ भाग को पीछे की तरफ पुश करें और रखें थोड़ी देर तक। इससे सारा खिंचाव हमारे कंधे पे, काफ मसल पे, सारा ब्लड फ्लो हमारा सर की तरफ आता हुआ। आ जाएंगे एक सरल सीधी रेखा में प्लैंक पे। होल्ड रखे थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे भी होल्ड जब करेंगे हम तो कोशिश करें कि हमारा जो पेट है वो बिल्कुल खिंचा हुआ हो अंदर की तरफ, ढीला ना छोड़े, नहीं तो कोई भी फायदा नहीं है इसका। खिंचा रखे, बिल्कुल खिंचाव रखे।
होल्ड करके रखे, कितनी खींचेगा। कंपन होगी। मंजू सीधी करो ना कमर, तभी तो खींचेगा। नीचे भी नहीं आप ऊपर भी नहीं भाई, लाइन में बोला ना, आप नीचे चले गए अब। हाँ, ये कंडीशन होनी चाहिए। घुटनों को आसन से लगाएंगे, अष्टांग प्रणाम, छाती, मुंह माथा। जब कोरोना हुआ था सर, तो एक कार्डियोलॉजिस्ट आया था आईसीयू में, हमें याद है खूब, तो उसने ये पोजीशन ज्यादा से ज्यादा बनवाई थी पेशेंट की। और आपने मंजू ठीक से नहीं किया, आपने थाइज रख लिया था जमीन पे, और आपका नहीं, पेट है इस समय जमीन नहीं पे। तो थाई ऊपर है मेरी। हाँ तो छाती पेट जमीन पे आ गया, पहले जब आप नहीं गए ये थे पेट उसी के समय ऊपर है गड़बड़ सर। किया। जिस आप समय आप गए थे आपने जंघा रख लिया था ना। हाँ जब तो रखी थी सर, संभव नहीं होता ना। चलिए अब चलिए आगे करेंगे, करो। पूर्ण भुजंग करेंगे। पीछे से दोनों एड़ियां लगी हुई, एड़ी पंजे, और आगे से बिल्कुल सीधी सरल, मतलब खड़ा हो आगे का आगा भाग। हमारा हम छत देखने की कोशिश करेंगे, और पेड़ू आसन से लगा हो कोशिश करें, पुश करके नीचे लगाने की कोशिश करें। फिर से अगेन पर्वताकार आसन। यहीं से राइट पैर पीछे गया था, राइट ही आगे आएगा, एक झटके में दोनों हथेलियों के बीच में ले आएंगे। फिर से वही टैप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाहिने हाथ को बाएं की तरफ रखेंगे, फिर से वही पुशअप्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाएं पैर को भी आगे की तरफ ले आएंगे, पश्चिमोत्तानासन। अगेन दोनों टखनों को पकड़ ले, अगर आपको लगता है कि नहीं आ रहा है तो पकड़ के फिर अंदर की तरफ प्रेस करें, घुटना सीधा, सांस भरते हुए उठेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, रिलैक्स। ओम भगवान नमः। 5 मिनट हो गया, टाइम की हमारे पास शॉर्टेज है, लेट जाएंगे आसन पे। आसन ठीक से करवा दीजिए आप मिनी, प्राणायाम तो हम वैसे कर लेते हैं, आप ठीक है। ठीक है सर। लेट जाएंगे, करेंगे विश्राम, सांसें आपकी नॉर्मल हो जाएगी। आ जाएंगे वापस, करेंगे ताड़ासन। एड़ी पंजे आगे खींचे हुए, दोनों हथेलियां ऊपर खींची हुई, ऐसा मानो खींच लो जैसे बीच से रस्सी भाग खींचती हो। श्वास भरे, ऊपर की तरफ धड़ भाग को खींचे, नीचे की तरफ दोनों पंजों को। रिलैक्स। अगेन से फिर से खींचेंगे, रिलैक्स। अब 2 एक्सरसाइज हम पेट की करेंगे। दोनों पैर सीधे, हम उठेंगे, कोशिश करेंगे पैर उठे ना, सीधे होंगे। अब चाहे तो पैर को खोल लें। तो दो चीज हम एक साथ मिक्स मैच कर ले, पहले हम ऐसे रखेंगे, जब हम उठेंगे तो पंजों को थोड़ा सा खोल लेंगे, और ऐसे पीछे की तरफ जाएंगे, तो इसमें हमारा ऑब्लिक भी इन्वॉल्व होगा, पेट भी, मिड सेक्शन भी इन्वॉल्व होगा। लेकिन कोशिश यही करना है कि आपकी बैक बिल्कुल सीधी रहे, ना ऐसे हो और ना ही मतलब झुके ना आगे की तरफ। शुरू करें। हम गर्दन से अगर सीधे देखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी बैक सीधी रहेगी। 10 बार कर ली इसको।
रिलैक्स रिलैक्स करेंगे सांसों को नॉर्मल, गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब क्या करना है, गर्दन, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, ये बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सामने देखेंगे फ्रंट पे, पैर को उठाए, 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 30 31 32 33 34 35 40 रिलैक्स्ड। कमर में दर्द जिसको ट्रेनिंग नहीं होगी पहले से, उसके कमर में दर्द होगा डेफिनेटली। अब क्या करना है, दोनों पंजों को रखना है, उठना है ऊपर, रिलैक्स्ड। इसमें ग्रुप ऑफ द मसल इन्वॉल्व है, आपकी लंग भी एक्सपेंड हो रहे हैं, आपकी बैक भी स्ट्रेच हो रही है, आपका कंधा भी। रिलैक्स्ड। अगेन दूसरी तरफ से कर ले। आप वेट भी ले सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वेट कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अगेन 2-3 ब्रीथ, फिर नॉर्मल। दोनों पंजे को मोड़ेंगे, एक घुटने को मोड़ के लेफ्ट पे रखेंगे, राइट को। अब उठेंगे, सेम वही है कि ध्यान रखना है हमारी गर्दन ऐसे ना हो, अगर ऐसे होगी तो स्पाइन, हमारी कर्व जो स्पाइन का है वो गड़बड़ होगा और पेन डेफिनेटली होगा। इसलिए कोशिश करें गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। उठेंगे अपोजिट साइड, सेम साइड नहीं, ये भी ऑब्लिक के लिए ही है। 10 टाइम्स करना है। बदल ले। मंजू अपोजिट, अपोजिट। रिलैक्स। अब जाएंगे हलासन में, हलासन से वहीं से सर्वांगासन, फिर चक्रासन, तीनों एक साथ करेंगे, जैसे हमारी ब्रीथ भी नॉर्मल हो जाएगी थोड़ी सी। पहले नौकासन नावासन 2-3 बार कर ले, उसके बाद डायरेक्ट हलासन में चलेंगे। पंजे दोनों खींचे हों, घुटना बिल्कुल सीधा, और दोनों हाथ कान से लगे हुए हो, खींचा हुआ। सर्वांगासन करेंगे, होल्ड करें थोड़ी देर तक। अब पंजा आगे खींच के रखें। अगेन हलासन जाएंगे, धीरे धीरे करेंगे चक्रासन।
दोनों हथेलियों को कान के दाएं बाएं रखेंगे और घुटना मोड़ेंगे। पहले नहीं होता है तो पहले हथेलियों से वजन लेके अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे, फिर कमर भाग को ऊपर उठा देंगे। हथेलियां बिल्कुल मतलब कोहनी बिल्कुल सीधी हो जाए। अपनी एड़ी को भी उठाएं, होल्ड रखे थोड़ी देर तक। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। रिलैक्स। जो आसन हुआ है उसको थोड़ा सा सेटल होने दीजिए, उसके बाद दूसरा आसन शुरू करें। मकरासन में भी नहीं किया है, एक दो रिपीटेशन मकरासन का कर लेते हैं। राइट घुटने को मोड़ेंगे, राइट पंजे को बाएं घुटने के पे रखेंगे और बाएं से प्रेशर देके बाई तरफ लगाने की कोशिश करें और दाहिना शोल्डर आपका आसन से लगा हुआ। चाहे तो इसी में आप बाएं पैर को मोड़ के आगे की तरफ खींच सकते हैं। ये क्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। रिलैक्स। आ जाएंगे पेट के बल। मरकट आसन 8 से 10 रिपीटेशन कर ले। उठ के नीचे। दोनों पंजों से। रिलैक्स। सूर्य नमस्कार में हमने पूर्ण भुजंगासन कर लिया है, तो इसलिए पूर्ण भुजंगासन आज स्किप करते हैं। एक एक्सरसाइज करेंगे प्लैंक करके। अब फिर वही चीज कि 1 मिनट से अपने कोर को, जब हम कोर को अपने स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो वो ग्रुप ऑफ द मसल कोर भी है, जिससे आपकी यूरिनेशन में भी और आपकी बैक भी सपोर्ट रहती है, बैक भी स्ट्रॉन्ग रहती है। तो कोर हमारा बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लैंक में आएंगे, बिल्कुल पेट को खींच के रखेंगे। ऐसा नहीं कि सांस ना ले, सांस लेते रहे लेकिन पेट हमारा खींचा रहे कंटिन्यूअस। एक सरल सीधी रेखा में बिल्कुल उठा उठा कुछ भी ना। तो मैं दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल स्ट्रेट और कोर को खींच के रखे। अगर आपको लगता है कि छूट गया है तो वापस आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में एक चीज और ऐड ऑन करूंगी शोल्डर के लिए। इसी स्थिति में कोर, बिल्कुल कोर खींचा हुआ, हाथों को आगे ले जाएंगे, फिर से आगे वापस, आगे वापस। कमर सीधी रखना है, कमर ऊपर चली गई, हिप ऊपर चला गया तो पेट पे खिंचाव कम होता है। नहीं कर पा रहे हो तो होल्ड कर रहे। रिलैक्स्ड। 10 बारी करेंगे इसको, फिर से आ जाएंगे। करेंगे धनुरासन। पहले एक बार राइट पैर को
उठाएंगे घुटने को, पंजे से पकड़ के घुटने को ऊपर की तरफ उठाएं, पंजे को कोशिश करें हिप पे लगाने की, रिलैक्स। फिर लेफ्ट को, आप दोनों पंजों को पकड़ के दोनों हथेलियों से पीछे की तरफ धनुष की तरह खींच देंगे और दाएं बाएं रोलिंग भी करेंगे। पहले होल्ड रखें थोड़ी देर तक, गर्दन आगे खिंची होगी रही, आगे दाएं बाएं, आगे पीछे भी कर लें। रिलैक्स्ड, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। उठ के बैठ जाइए वज्रासन में। अभी हमारे कई आसन बचे हुए हैं। पहले तो करेंगे उष्टासन, जिससे हमारी श्वास भी थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। दोनों घुटनों को कंधे के बराबर खोलेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे श्वास भर के। दोनों अंगूठों को कमर के बीचों बीच रखेंगे सहारा लेते हुए। अगर जो सहारा नहीं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते, ट्रेंड है, वो पीछे ऑटोमेटिक जा सकते हैं विदाउट एनी सपोर्ट। इसमें आप कपालभाति भी कर सकते हैं। बाला पेट आगे खींचो। जब ऐसा कर सकते तो किया क्यों नहीं बिना बताए? यहीं से आ जाएंगे सुप्त वज्रासन में। घुटना आगे से लगा हुआ, दोनों हथेलियां पहले खींच लें, उसके बाद सर के नीचे रख लें। इसमें भी आप सुप्त वज्रासन कपालभाति कर सकते हैं 32। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, रिलैक्स। सर 6 बज गया है, अब आगे का आसन कराऊं या फिर? नहीं, 2 आसन तो 3 आसन में बहुत जरूरी है। हाँ, ठीक है सर। वक्रासन, मंडूकासन और गोमुखासन। उसके बाद आप ठीक, प्राणायाम ले लीजिए। मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन, दोनों हथेली, दोनों मुट्ठियों को बनाएंगे, अंगूठा अंदर की तरफ, नाभि के दाएं बाएं रखेंगे, श्वास भरे थोड़ा पीछे की तरफ, फिर आगे झुकेंगे। गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, आगे की तरफ देखें। चाहे तो आप कपालभाति कर सकते हैं या तो पल्सेशन को फील कर सकते हैं। मैं तो पल्सेशन को फील करती हूँ। आ जाएंगे वापस श्वास भरते हुए। मुट्ठी बनाएंगे बाएं हाथ को, बीचों बीच रखेंगे नाभि के, उसके ऊपर दाहिने हाथ की हथेली रखेंगे। फिर से वही क्रिया करेंगे, आगे जाएंगे, पल्सेशन को फील करेंगे। आ जाएंगे वापस श्वास भर के।
हथेली के बाएं हाथ की हथेली को ऐसे उस पे रखेंगे, नाभि पे, उसके ऊपर से दाहिने हथेली, और इसको ऐसे ऐसे रोलिंग करेंगे ऊपर नीचे निकली हुई सांसों में। कम से कम 10 रिपीट्स करें। श्वास भर के आ जाएंगे वापस। दोनों पेट और जंघाओं के बीच में जो स्पेस है उस पे रखेंगे। एड्रिनल ग्लैंड के लिए है, हमारा कॉर्टिसोल लेवल जो है एड्रिनल ग्लैंड ही रेगुलेट करती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी पल्सेशन को फील करें। सांस भर के धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। करेंगे गौमुख आसन। गौमुख आसन में एड़ी जो है गुदा भाग के बीचों बीच हो, और जो दूसरा वाला घुटना है वो पहले वाले घुटने के बिल्कुल ऊपर, गौमुख की भांति। बाकी तो सब जानते ही होंगे। राइट लेफ्ट, अगर पैर ऊपर है तो लेफ्ट ही हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, और बिल्कुल सीधा पीछे से दोनों हाथों के फिंगर्स को क्लैप्स करेंगे। इसमें भी कपालभाति करेंगे, खींचे पीछे की तरफ। जिसका अगर नहीं जाता है तो थोड़ा सा प्रेशर देके पीछे की तरफ करें इसको। 30 स्ट्रोक कम से कम। फिर से वही क्रिया दूसरी तरफ। एड़ी हमारी गुदा भाग पे, उंगली को पकड़ के पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, अच्छे से स्ट्रेच करके फिर दूसरा हाथ से दोनों फिंगर्स को क्लैप्स करें और पीछे खींच के रखें खूब, ताकि हमारे लंग एक्सपेंड हो जाए। फिर से वही 30 स्ट्रोक कपालभाति। रिलैक्स करेंगे वक्रासन। सेम साइड पे ही रखेंगे, पैर को घुटना मोड़ेंगे, पंजा घुटने से और पीछे की तरफ रहे, और हथेली को ज्यादा से ज्यादा अपने कमर के साथ लगाएं ताकि आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। हाथों से सपोर्ट देंगे तो बैक स्ट्रेट हो जाएगी, झुकने का कोई मौका नहीं होगा उसको। फिर अपोजिट हैंड को अपोजिट पैर की तरफ से क्रॉस करते हुए दूसरे पैर के सेम घुटने को पकड़ेंगे और पंजा आगे की तरफ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच हो, और गर्दन को राइट साइड की तरफ ले जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। इसमें भी कपालभाति। रिलैक्स। अपोजिट साइड भी सेम ऐसे ही स्थिति करेंगे।
आ जाइए। 5 मिनट हमारा हो गया है। अब करेंगे सिंह गर्जना। पद्मासन लगा के भी कर सकते हैं, पीछे पैर को दोनों लंबाई में सीधी करके भी कर सकते हैं, एज योर कन्वीनियंस, जैसा सही लगे आपको। आगे की तरफ आइए, कमर को ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ झुकाएंगे और हथेलियों को उल्टा करेंगे ऐसे, दोनों हथेलियां आपस में जुड़ी हुई, और ज्यादा से ज्यादा जीवा को बाहर निकालेंगे और करेंगे सिंह गर्जना। 3 बार आगे और 2-2 बार दाएं बाएं। आंखें बिल्कुल कि जो दृष्टि आंख पे हो। आ जाएंगे वापस, गले को सहलाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ, जो भी सलाइवा अंदर मुंह में आया हो उसे निकल लेंगे। अब थायराइड के लिए यहाँ पे प्रेशर देंगे, प्रेशर देते हुए बाहर की तरफ ले जाएंगे, 2-3 बार इसको मसाज कर लेंगे। रिलैक्स्ड करेंगे हंसी का आसन। पद्मासन में भी कर सकते हैं, सुखासन में भी कर सकते हैं। पहले मुख हंसी हंसेंगे, धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, ऊपर छोड़ते हुए श्वासों को, सारे दुख दर्द को ऊपर ऐसा फील करें कि ऊपर फेंक रहे हैं और हैप्पीनेस अपने अंदर लाएं। आप करेंगे खुल के हंसी, दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ फेंकते हुए, ऊपर की तरफ खिलखिलाते हुए। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आ जाएंगे वापस। सर प्राणायाम लेगा। अभी आप कहीं जाना है क्या? हाँ सर, अब डिस्टरबेंस शुरू होगी मुझे लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो सभी एक ओम की ध्वनि करेंगे, बैठ जाएं आराम से। अब मुझे मत देखिए, बस आप सुनिएगा, है। ओ शांत बैठें। कपाल भाती केवल 5 मिनट करेंगे और उस कपाल भाती में आपको शीर्षासन करना है 3 मिनट कम से कम, और फिर 2 मिनट कपाल भाती बैठकर। चलिए शुरू करें। मुझे मत देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपका। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा। हाँ ठीक।